बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है आलू प्याज के कुरकुरे से पकोड़े। आलू प्याज के कुरकुरे से पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि कौन कौन से मसाले यूज़ करेंगे, किस तरह से कटिंग करेंगे आलू प्याज, ये तमाम तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे हम एक आलू को मैंने छील लिया अच्छी तरह से। छीलने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे छुरी की मदद से बिल्कुल एहतियात के साथ अच्छी तरह से बारीक तरीन जो है वो हम कट कर लेंगे। ये बारीक से काटने के बाद हम इसे शिफ्ट करेंगे एक बाउल के अंदर और इसे अच्छी तरह से पानी डाल के 2 से 3 मरतबा पानी चेंज करके धो लेंगे, ताकि जो इसके अंदर में जो स्टार्च है, जो मिट्टी वगैरह है, वो सारी निकल जाए, साफ़ हो जाए बिल्कुल। धो के ऐसे खुश करके रख लेंगे। दूसरी तरफ हम ले लेंगे 2 अदद प्याज को। प्याज को छील के मैंने दरमियान से कट करके इसे भी लंबाई के अंदर काट लेंगे। तमाम प्याज को, दोनों प्याज़ों को काटने के बाद हम इसे भी शिफ्ट कर लेंगे प्लेट के अंदर और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसे इस तरह से एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। और ये देखें जी, प्याज़ों को मैंने जो है वो अच्छी तरह से हाथों से मसल के इनकी कलियाँ जो है वो अलग अलग कर ली थी। आप इसी तरह कीजिएगा ताकि हमारे जो आलू प्याज के कुरकुरे से पकौड़े हैं उसकी अलग ही एक लुक नज़र आए। प्याज के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम आलू, जो कि धो के खुश करके हमने रखे हुए थे। साथ ही इसके अंदर जाएंगे जी 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई। 1 से 1.5 कप बेसन का शामिल करेंगे। बेसन के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे हम कॉर्नफ्लोर का 1 कप तकरीबन हम कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह अगर आप मैदे का इस्तेमाल करना चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा। साथ ही हम 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे हम खुश्क साबुत धनिया, जो कि हाथों की मदद से मसल के डालेंगे तो ज़्यादा खुशबू आएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेकर आती है हमारे पकौड़ों के अंदर, एक ज़बरदस्त सा टेस्ट लेकर आती है कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही इसके अंदर जाएगी जी ½ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 से 1.5 चम्मच शामिल कर देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी जो कि पकोड़ों के बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू लेकर आती है, बहुत पकोड़ों की एक जान है, पकोड़ों की शान है। तो हाथों की वजह से मसल के इसे शामिल कर देंगे कसूरी मेथी को इसके अंदर। अच्छी तरह से तमाम मिक्सचर को जो है वो चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से, जिस तरह आप मुनासिब समझिए, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम जी आधा गिलास तकरीबन पानी का। पानी आपने कम ही यूज़ करना है, क्योंकि हमारे जो आलू थे वो भी गीले थे, उसको धो के हमने रखे हुए थे। तो पानी अगर कम हो तो दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हाथों की मदद से मैंने जो है अच्छी तरह से इसका मिक्सचर जो है वो तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। मिक्सचर तैयार करने के बाद इसे हम रख देंगे साइड पे और दूसरी तरफ हम ले लेंगे 1 अदद पैन में हम शामिल करेंगे जी 1 से 1.5 चम्मच घी का। घी की जगह का अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर शामिल करेंगे हम मिक्सचर को जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम मिक्सचर जो है तमाम इसके हाथों की मदद से पकौड़े जो है वो ऑयल के अंदर, गर्म ऑयल के अंदर डालेंगे और घी के अंदर डालेंगे। तो इस तरह से बाकी के पकौड़े भी हम जो है वो घी के अंदर शामिल कर देंगे और हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल पकौड़े जब आप इसके अंदर शामिल कर दें, डाल दें, तो आंच जो है आपने हल्की कर देनी है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट हम इसे पकाएंगे। दोनों साइडों से आप पलट कर इसे दोनों साइड चेंज करके लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, ताकि हमारे पकौड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे ना रह जाए और बाहर से जले भी ना। बिल्कुल तसल्ली के साथ, आराम के साथ, कोई जल्दी नहीं है, एहतियात के साथ बनाए, जब तक कि हमारे पकौड़ों का जो कलर है वो गोल्डन सा ना हो जाए, लाइट सा ब्राउन सा ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे हल्की आंच के ऊपर। जी माशाल्लाह हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये कुरकुरे से बन चुके हैं।
दोनों साइडों से एक तरह की ही इसकी लुक नज़र आ रही है। अंदर से भी ये पक चुके हैं। मैं आगे जाके वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से अंदर से भी बिल्कुल पक चुके हैं, कच्चे नहीं रह चुके। तो ये जी निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। बाकी के तमाम पकौड़े भी इसी तरह से हम बना के निकाल लेंगे। तो ये चलते अपनी फाइनल लुक की तरफ। ये हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। अंदर से ये देखें बिल्कुल पके हुए हैं, कच्चे नहीं रह गए। इसी आप पे हम लेते हैं जी केचप के साथ। अगर आप रायते के साथ लेना चाहें तो रायते के साथ भी ले सकते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी पकौड़े की रेसिपी? अगर कोई कमी कताई रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।